ये क्या गोभी का हाल है? 15 रुपया। फूल गोभी का 10 से 15 रुपये। फूल गोभी का रेट क्या है? फूल गोभी का रेट जो है ना 17 रुपया किलो हो गया है। सभी प्रकार की हरी सब्जियां का रेट समस्तीपुर के सब्जी मंडी में रेट हराम हो गया। यह चुनाव किसानों के लिए बर्बादी का सबब बन गया है, बर्बादी की कहानी बन गई है। गाड़ी पकड़ लेने के कारण व्यापारी नहीं आ रहे हैं, परिणाम स्वरूप उनकी सब्जी नहीं बिक रहा। नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प और थोड़ी चिंताजनक स्थिति पर बात कर रहे हैं। बिहार में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उनका समस्तीपुर के सब्जी किसानों पर कैसा असर पड़ रहा है, और ये असर कहना पड़ेगा काफी अप्रत्याशित है और नकारात्मक भी। हमारे पास एक स्थानीय समाचार रिपोर्ट है जो इस पूरी कहानी को काफी विस्तार से बताती है। जी। ये रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे एक इतनी जरूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जैसे चुनाव वो जमीनी स्तर पर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी रोजी रोटी को प्रभावित कर सकती है, खासकर उन किसानों को जो हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए इतने महत्वपूर्ण है। तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि कोई बड़ी राजनीतिक या प्रशासनिक घटना कैसे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर और खास तौर पर किसानों की आजीविका पर ऐसे अनपेक्षित असर डाल सकती है। हम इसे सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये सोचने वाली बात है ना कि चुनाव जिसे हम लोकतंत्र का पर्व मानते हैं, वही उन किसानों के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है जो बेचारे पहले ही मौसम और बाजार के भरोसे रहते हैं। चलिए इस स्थिति को थोड़ा और समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है समस्तीपुर की मोतीपुर सब्जी मंडी से। ये इलाका सब्जी उगाने के लिए जाना जाता है और ये मंडी एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। जी, काफी मशहूर मंडी है वो। हाँ, लेकिन हुआ ये है कि हाल में इस मंडी में सब्जियों के दाम अचानक बहुत ज्यादा गिर गए हैं। किसानों को उनकी लागत मिलना तो दूर की बात है, कई बार तो वो भी नहीं निकल पा रही। और इसका मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक बाहर से आने वाले व्यापारी मंडी में नहीं आ रहे। हाँ, ये सबसे बड़ा कारण है। हाँ, और यही व्यापारी थे जो बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदते थे और उन्हें दूसरे राज्यों, दूसरे शहरों तक ले जाते थे। अब जब वो नहीं आ रहे तो मंडी में खरीदारी कम हो गए हैं, माल पड़ा है। बिल्कुल। और यहाँ ये सवाल उठता है कि भाई ये व्यापारी अचानक क्यों नहीं आ रहे? तो रिपोर्ट यही बताती है कि ये व्यापारी ज्यादातर उत्तर प्रदेश, झारखंड, पटना, इन इलाकों से आते थे, रेगुलर खरीदार थे। लेकिन जैसा आपने कहा, बिहार में चुनाव चल रहे हैं। अब चुनाव के लिए प्रशासन को गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। अक्सर निजी गाड़ियां ले ली जाती हैं चुनाव के काम के लिए। तो रिपोर्ट में ये जिक्र है कि बिहार के दूसरे हिस्सों में, जैसे छपरा है, भागलपुर है, वहां चुनाव के काम के लिए गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। अच्छा। बस इसी बात का डर इन बाहर के व्यापारियों को है। उन्हें लग रहा है कि अगर वो अपनी सब्जी से भरी गाड़ी लेकर बिहार आएं तो कहीं उनकी गाड़ी न जब्त कर ली जाए चुनाव ड्यूटी के लिए। और इसी डर से उन्होंने समस्तीपुर की मंडी आना एक तरह से बंद ही कर दिया है। ये अपने आप में दिलचस्प है कि सिर्फ एक डर, एक आशंका पूरी आर्थिक गतिविधि को कैसे रोक सकती है। बिल्कुल। और ये डर शायद बेवजह भी नहीं होगा। चुनाव में ऐसा होता तो है, लेकिन इसका नतीजा किसानों के लिए बहुत ही बुरा साबित हो रहा है। जब मेन खरीदार ही बाजार से गायब हो जाएं, तो मांग तो एकदम गिरेगी ही। हाँ, सीधी सी बात है। और जब मांग गिरती है तो कीमतें भी गिरती हैं। ये तो सामान्य अर्थशास्त्र है। पर यहाँ कारण बहुत अजीब है, चुनाव प्रक्रिया का एक साइड इफेक्ट। और कीमतों में जो गिरावट आई है वो कोई मामूली गिरावट नहीं है। रिपोर्ट में कुछ सब्जियों के दाम बताए गए हैं, वो वाकई किसानों की कमर तोड़ने वाले हैं। जैसे फूल गोभी और बंधा गोभी, अच्छी फसल हुई है इनकी, लेकिन दाम मिल रहा है सिर्फ 10 से 12 रुपए किलो। बस इतना? हाँ, सोचिए किसान की लागत, उसकी मेहनत, खाद, बीज, पानी, क्या 10-12 रुपए में निकलेगा? ऐसे ही बैंगन 15 रुपए किलो, मूली 10 से 15 रुपए किलो, परवल जैसी सब्जी भी सिर्फ 20 रुपए किलो। धनिया पत्ता, हरी मिर्च जो अक्सर अच्छे दाम दे जाते हैं, वो भी बस 50 रुपए किलो तक। और कद्दू जो वजनदार होता है, उगाने में मेहनत लगती है, वो 10 रुपए पीस बिक रहा है। ये दाम सुनकर ही अंदाजा लग जाता है कि किसान बेचारा किस हाल में होगा। ये कीमतें वाकई बहुत चिंताजनक हैं। ये सिर्फ मुनाफे का सवाल नहीं रह गया अब,
ये तो किसानों के लिए अपनी लागत निकालने का सवाल बन गया है। और अगर लागत ही नहीं निकलेगी तो अगली फसल कैसे लगाएंगे, घर कैसे चलेगा, अगर कोई कर्ज है तो वो कैसे चुकाएंगे। सही बात है। और बात यहाँ और भी गंभीर हो जाती है जब रिपोर्ट ये बताती है कि इन इतने कम दामों के बावजूद कई किसानों की सब्जियां मंडी में पड़ी रह गईं, बिकी ही नहीं। ओहो, मतलब कम दाम पर भी कोई लेने वाला नहीं। हाँ, खरीदारों की कमी इतनी ज्यादा है कि वो कम दाम पर भी माल नहीं उठा रहे, या शायद उनकी जरूरत पूरी हो गई और बाकी माल खरीदने वाला कोई है ही नहीं। ये स्थिति तो बिल्कुल बर्बादी वाली है। किसानों की महीनों की मेहनत आंखों के सामने सड़ रही है। सही कहा। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये तो हिम्मत तोड़ने वाली बात है। किसान इतनी उम्मीद से अपनी फसल मंडी लाता है कि कुछ कमाई होगी, लेकिन जब उसे खरीदारी ना मिले या इतने कम दाम मिले तो बहुत निराशा होती होगी। हाँ, और अगर इसे हम थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये घटना कई गहरी बातें बताती हैं। पहली तो ये कि कैसे एक प्रशासनिक जरूरत, जैसे इस मामले में चुनाव के लिए गाड़ी लेना, वो अनजाने में ही पूरे बाजार के सिस्टम को गड़बड़ा सकती है। यहाँ किसी की मंशा शायद किसानों को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, लेकिन प्रक्रिया ऐसी थी या उसे लागू ऐसे किया गया कि नतीजा ये निकला। दूसरी अहम बात, जैसा हमने पहले भी कहा, कि सिर्फ गाड़ियों के पकड़े जाने का डर ही काफी था सप्लाई चेन तोड़ने के लिए। असल में कितनी गाड़ियां पकड़ी गई वो शायद उतना मायने नहीं रखता जितना पकड़े जाने का डर रखता है। इससे पता चलता है कि व्यापार और अर्थव्यवस्था कितने नाजुक होते हैं, भरोसे और स्थिरता पर चलते हैं। जरा सी अनिश्चितता पूरा पहिया रोक सकती है। बिल्कुल, भरोसा टूट गया। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, ये घटना किसानों की, खासकर छोटे किसानों की कमजोर आर्थिक हालत को दिखाती है। वो पूरी तरह से बाजार की ताकतों पर, बाहरी चीजों पर निर्भर हैं। कभी मौसम की मार, कभी कीड़े, और अब ये प्रशासनिक बाधाएं। उनके पास इन जोखिमों से बचने के साधन बहुत कम होते हैं। उनका पूरा साल, पूरी कमाई कुछ ही दिनों में ऐसे कारणों से बर्बाद हो सकती हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं। बहुत ही असहाय महसूस करते होंगे। ये विश्लेषण वाकई स्थिति की गंभीरता को और साफ करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसान इस पर चुप नहीं बैठे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि किसानों ने अपनी परेशानी आगे पहुंचाई है। उनकी शिकायत पर अखिल भारतीय किसान महासभा, जो किसानों के हक में काम करता है, उसके कुछ सदस्य नाम भी दिए हैं। मनोज कुमार सिंह, ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह, राजदेव प्रसाद सिंह, सुबोध कुमार, इन लोगों ने पहल की है। अच्छा, ये अच्छी बात है। हाँ, इन लोगों ने भाकपा माले यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, जो एक वामपंथी दल है और अक्सर किसानों मजदूरों के मुद्दे उठाता है जी। उसके स्थानीय प्रखंड सचिव हैं सुरेंद्र प्रसाद सिंह। उनके नेतृत्व में मोतीपुर सब्जी मंडी का दौरा किया। वहां उन्होंने व्यापारियों से, किसानों से और गद्दीदारों मतलब कमीशन एजेंट, उनसे बात की। ये कदम अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि किसान अपनी दिक्कतों को लेकर अब संगठित हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं और समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद आगे आ रहे हैं। हाँ, ये सक्रियता जरूरी है। ये भी तो लोकतंत्र का हिस्सा है। जब सिस्टम से दिक्कत हो तो मिलकर अपनी बात रखना। बिल्कुल। और इस बातचीत के बाद उनकी तरफ से एक ठोस मांग भी सामने आई है, एक समाधान सुझाया गया है। यहाँ सवाल उठता है कि इस मुश्किल का हल क्या हो। तो रिपोर्ट के मुताबिक भाकपा माले के जो प्रखंड सचिव हैं सुरेंद्र प्रसाद सिंह, उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सब्जी लाने ले जाने वाली गाड़ियों को आपातकालीन सेवा यानी इमरजेंसी सर्विस का दर्जा दिया जाए। अच्छा, इमरजेंसी सर्विस। हाँ, और साथ ही ये भी मांग की है कि चुनाव के काम के लिए सब्जी ले जा रही इन गाड़ियों को पकड़ने पर पूरी तरह रोक लगे। उनका तर्क ये है कि सब्जियां जल्दी खराब होती हैं। अगर ढुलाई रुकेगी तो किसानों का तो नुकसान होगा ही, आम लोगों तक भी सब्जी नहीं पहुंचेगी, महंगाई भी बढ़ सकती है। तर्क तो सही लगता है। अब ये मांग अपने आप में काफी अहम है और कई सवाल खड़े करती है। एक तरफ तो किसानों की रोजी रोटी और खाने पीने की चीजों की सप्लाई बनाए रखने की जरूरत है। सब्जियां वाकई जल्दी खराब होती हैं, ट्रांसपोर्ट रुका तो सीधा नुकसान और खाने की बर्बादी। जी। दूसरी तरफ प्रशासन की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। चुनाव कराना कोई छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा और जटिल काम है। उसके लिए साधन चाहिए, खासकर गाड़ियां। तो अगर सब्जी परिवहन को पूरी छूट दे दें तो क्या चुनाव के काम में दिक्कत आएगी? क्या इस छूट का गलत इस्तेमाल हो सकता है? प्रशासन इन दोनों मतलब एक दूसरे के विपरीत लगने वाली जरूरतों के बीच तालमेल कैसे बिठाए? ये मुश्किल सवाल है। क्या आपातकालीन सेवा का दर्जा देना प्रैक्टिकल है? इसका मतलब क्या होगा? क्या इसके लिए कोई पॉलिसी बदलनी पड़ेगी? क्या चुनाव आयोग या स्थानीय प्रशासन के पास ऐसा करने का अधिकार है भी? या फिर कोई बीच का रास्ता हो सकता है, जैसे सब्जी मंडियों के लिए कुछ खास रूट या समय तय कर दें जहां गाड़ियां न पकड़ी जाएं, या पकड़ी गई गाड़ियों को जल्दी छोड़ दिया जाए?
ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर गंभीरता से सोचना होगा। ये सिर्फ एक स्थानीय मामला नहीं, ये पॉलिसी बनाने से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। आपने बहुत जरूरी मुद्दे उठाए हैं। ये वाकई एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने का मामला है। तो कुल मिलाकर स्थिति क्या है? बिहार के समस्तीपुर में किसान अपनी मेहनत की सब्जी मंडी ला रहे हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे, या इतने कम दाम मिल रहे हैं कि लागत भी नहीं निकल रही। हाँ। और वजह, चुनाव के दौरान गाड़ियों के पकड़े जाने का डर, जिससे बाहर के व्यापारी मंडी आ ही नहीं रहे। ये किसान जो पहले ही इतनी मुश्किलों से जूझते हैं, अब एक ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जो उनके हाथ में ही नहीं है। और विडंबना देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो लोगों के शासन के लिए है, वही अनजाने में किसानों की आर्थिक कमर तोड़ रही है। ये उन्हें बर्बादी की तरफ धकेल रही है। हाँ, निष्कर्ष के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि ये घटना एक साफ उदाहरण है कि कैसे बड़े पैमाने की राजनीतिक या प्रशासनिक गतिविधियां जमीनी स्तर पर बहुत ठोस और अक्सर अनचाहे आर्थिक नतीजे दे सकती हैं। और दुख की बात यह है कि इसका सबसे ज्यादा असर अक्सर समाज के सबसे कमजोर तबकों पर पड़ता है, जैसे किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी। हमेशा की तरह ये स्रोत हमें ये भी दिखाता है कि प्रशासनिक जरूरतें जैसे चुनाव कराना और स्थानीय आर्थिक स्थिरता, किसानों की आजीविका बचाना, खाने की सप्लाई जारी रखना के बीच कितना तनाव भरा और नाजुक संतुलन होता है। ये एक तरह की चेतावनी भी है कि जब भी कोई बड़ी प्रशासनिक योजना लागू हो तो उसके संभावित अनचाहे परिणामों का, खासकर कमजोर समुदायों पर पड़ने वाले असर का पहले से अंदाजा लगाना और उसे कम करने के उपाय सोचना कितना जरूरी है। सिर्फ मुख्य लक्ष्य पर ध्यान देना काफी नहीं, उसके साइड इफेक्ट्स को भी देखना होगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को संक्षिप्त में देखें, बिहार में चुनाव के लिए गाड़ियां पकड़े जाने का डर, इस डर से यूपी, झारखंड के व्यापारी समस्तीपुर की मोतीपुर मंडी नहीं आ रहे, खरीदार कम तो सब्जियों के दाम एकदम नीचे, गोभी 10-12 रुपए किलो जी, किसानों की लागत निकलनी मुश्किल, कई की सब्जियां बिकी नहीं रहीं, सड़ने का डर। इससे निपटने के लिए स्थानीय किसान संगठन और राजनीतिक दल सक्रिय हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि सब्जी परिवहन को आपातकालीन सेवा का दर्जा मिले और इन गाड़ियों को चुनाव ड्यूटी में न पकड़ा जाए। और जैसा कि हम अक्सर करते हैं, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बिहार की ये घटना तो हमारे सामने है, लेकिन अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो क्या ऐसा अक्सर नहीं होता होगा कि बड़े पैमाने की प्रशासनिक या राजनीतिक गतिविधियां, भले ही उनका इरादा अच्छा हो, अनजाने में स्थानीय अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन और कमजोर लोगों की रोजी रोटी को नुकसान पहुंचा देती हूं? सोचने वाली बात है। क्या हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी नीतियां या ऐसे तरीके हैं जो इन बड़े आयोजनों जैसे चुनाव या कोई और बड़ा प्रशासनिक काम की जरूरतों को पूरा करते हुए भी किसानों या छोटे मजदूरों जैसे वर्गों पर पड़ने वाले बुरे असर को कम कर सकें? क्या हम ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जो ज्यादा लचीले हों और ऐसे अचानक लगने वाले झटकों को झेल सकें? इस पर विचार करना सिर्फ अकादमिक तौर पर जरूरी नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है जो अक्सर ऐसी स्थितियों का शिकार हो जाते हैं। चुनाव कार्य ने किसानों के लिए बर्बादी का सबब बन गया है। उत्तर प्रदेश के व्यवसायी, झारखंड के समेत कई राज्यों के व्यवसायी मोतीपुर सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए आया करते थे। अभी सब्जी की अच्छी खासी कीमत थी, लेकिन चुनाव कार्य के कारण छपरा से लेकर के भागलपुर आदि इलाकों में सब्जी की गाड़ी पकड़ने से सब्जी व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। व्यापारी मोतीपुर सब्जी मंडी आना बंद कर दिए हैं। परिणाम स्वरूप सभी प्रकार की हरी सब्जियां का रेट समस्तीपुर के मोतीपुर सब्जी मंडी में रेट धराम हो गया है, रेट गिर गया है। आज 15 रुपये किलो फूलगोभी जो 50 रुपये के आसपास था, 15 रुपये किलो शुरू हुआ। परवल 20 रुपये किलो, कद्दू 10 रुपये पीस, बैगन 10 से 12 रुपये किलो इत्यादि, माने जितने भी प्रकार की सब्जियां हैं, अचानक उसकी कीमत में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। भाकपा माले एवं अखिल भारतीय किसान महासभा की टीम जब किसानों से मिला तो किसानों ने बताया कि यह चुनाव किसानों के लिए बर्बादी का सबब बन गया है, बर्बादी की कहानी बन गई है। गाड़ी पकड़ लेने के कारण व्यापारी नहीं आ रहे हैं, परिणाम स्वरूप उनकी सब्जी नहीं बिक रहा है। आज मोतीपुर मंडी आप पीछे देख रहे हैं कि पूरा सब्जी से भरा हुआ है, खरीदार गायब है, किसान का कोई रेट नहीं मिल रहा है। स्थिति यह है कि अगर यही हाल रहा तो किसान फिर से एक बार सड़क किनारे सब्जी फेंकने को मजबूर होंगे। भाकपा माले ने
बिहार सरकार से, चुनाव आयोग से, जिला प्रशासन से मांग किया है कि सब्जी को इमरजेंसी सेवा में शामिल कर सब्जी की गाड़ी पकड़ने पर रोक लगाई जाए, अन्यथा किसान एकताबद्ध होकर के आंदोलन करेंगे। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव भाकपा माले ताजपुर।